दोस्तों नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आंखों में आ गए हैं सूरज जी, बिल्कुल इतने तेज चमक रहे हैं। अभी आज बहुत दिनों बाद धूप देखने को मिल रही है ना, वो भी सुबह सुबह के टाइम पे इतनी तेज धूप। क्योंकि कितने दिन हो गए हैं लगातार बारिश 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 ही हो रही थी। ज़्यादा देर यहाँ पे सूरज में मैं टिक भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि देख ही नहीं पा रही हूँ ना मैं, इतने तेज आ रखे हैं। और बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल के लिए और बच्चों को छोड़ने गए हैं अभी उसके पापा। मम्मी गए हैं खेत में घास काटने के लिए, तो मैं भी जाऊंगी अभी। तो मम्मी गए हैं आज हमारे घर के पीछे जो खेत है हमारा, और यहाँ पे बीच में काट रहे हैं वो घास। कहीं पे मेरे को तो दिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि धान हिलते हुए दिख रहे हैं ना, जो आपको नहीं दिख रहे होंगे। मेड़ में बैठे हैं। तो फिलहाल मैं निकल गई हूँ घास काटने के लिए, और मम्मी तो शायद मम्मी का तो आधा पुला हो भी गया होगा। मम्मी कह रही थी वैसे कि थोड़ी देर में आना, जब मैं थोड़ा घास काट लूँगी उठा देगी, लेकिन मन नहीं लगता है ना, अभी घर का काम हो गया है तो सारा। मैं सोच रही हूँ कि चले जाऊँ खेत में, वहाँ से आने के बाद शायद जानवरों को उसके बाद ही नहलाएंगे क्योंकि आजकल धूप नहीं आती ना जल्दी से। अब थोड़े से दिन ठंडे हो गए हैं और धूप थोड़े से पहले वहाँ से आते थे तो इस साइड से जल्दी से धूप आ जाती थी। अब थोड़े से सूरज यहाँ को खिसक गए हैं तो यहाँ से क्या है कि पेड़ की छाया लग जाती ना पहले, तो उसके बाद ही आ रहे हैं। नहीं तो अभी तक पता है जानवरों के लिए धूप आ जाती है, हमारी माया मोनी धूप से तप जाते हैं। तो घास काट के आ गए हैं और घास काट के आने के बाद यहाँ पे नहलाया जा रहा है हमारे गूगल को, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि वहाँ से आने के बाद इसको नहलाना चाहिए। बिल्कुल टनाटन शैम्पू लगा के नहाया जा रहा है गूगल हमारा। ओ बाप रे, हो आंखों में नहीं जाएगा इसका? नहीं जाता ना, नहीं जाता है। गूगल गूगल है हमारा, अभी सर्च करेगा ना। हेलो गूगल, पार तल घर वाल चचा कैंटीन बैठे शराब ले गया नी, मैं ला रे भले ओ मल घर वाल चचा ले गया नी, को ने लहरी बलिए मैनो कोठा। अच्छा हाँ, शाबाश, खूब नहाएगा, बड़ा बनेगा धूप में, फिर अभी घाम तापेगा। हो गया शैम्पू खत्म। 2 डब्बे लगाने हैं इसमें शैम्पू हमने। शैम्पू तो बहुत था इसमें, ये गंदा और है नहीं शैम्पू, इसका कुछ काम नहीं करता। हमारा गोरा फनार गूगल अभी पूरा सर्च करेगा नहा धो के। तो फिलहाल हमारे गूगल ने ना नहा धो के टनाटन चमकी गया और उसको मैंने रख दिया उसके छोटे से होम में, और वो सो भी गया शायद, उसको अभी नींद भी आ गई है अच्छी वाली। और मम्मी जी यहाँ पे अपना फोन देख रहे हैं, अपना इनका भी वाहन है एक लौता सा, इसके बिना तो मतलब आजकल जिंदगी अधूरी है। अब तो मेरे ससुर जी की भी जिंदगी अधूरी हो गई है शायद इसके बिना। कल फोन बंद हो गया, कल मैं वहां से आई, ऊपर आए, कल मैं वहां से पता है ऊपर आए, मेरे से कहा इसको बना दे। मैंने कहा ये तुम्हारा खुल ही नहीं रहा तो क्या बनाऊं मैं इसको, मेरे को नहीं आता है। ऊपर आई क्या बोल, वहां से आए हैं बोल, अभी थक आके सोए हैं बोल, नींद मैं सोई थी। हाँ वो आए थे शायद, मेरे को नींद आई थी, टोल आ गई वहां से आने के बाद। सोए हैं बोल, क्या उठाता बोल, और नीचे आके बैठ गए। अब बोल जब उठेंगे तभी बना मांगूंगा। जब भी फोन खराब होता है मेरा इंतजार में लगे रहते हैं, वो आएगी बहुरानी और बनाएगी मेरा फोन। फिर पूरा फोन मैंने उनको बंद करना भी नहीं आता है, सच्ची बताऊं। मतलब फोन खाली एक पकड़ा है, एक यूट्यूब देखते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें देखते हैं। ये नहीं कि मतलब जैसे कुछ इधर उधर हो गया फोन में, कुछ भी टच वच, तो वो नहीं आ पाते, वो नहीं जानते हैं ना मम्मी ना पापा, कुछ नहीं। मतलब ब्लॉग देखा, इंतजार करते हैं कि आएगी बारी और बना देगी हमारा फोन। कुछ नहीं करना था उसमें, पता है पापा के फोन में, पापा के फोन में नेट ऑन ऑफ नहीं हो रहा था। बस मैंने क्या करा कि एक बार उसको फोन को बंद कर दिया और फिर खोला तो सब सही चलने लग गया। पापा ना अभी कुछ सीख के आए हैं शायद, नीचे से हमसे पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पापा पूछो पूछो। अब नहीं पूछ रहे हैं, अब चुप है। अच्छा, अंग्रेजी में बहरे को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बहरे को क्या बोलते हैं? मेरे को नहीं आ रहा है, मम्मी आप बताओ। कुछ भी बोल दो उसका वो सुनेगा ही नहीं। ये पापा ने बताया होगा जरूर, अभी पापा बताया ना अभी। नहीं तो नहीं आता। पहले आया तो कंट्रोल ठहरा, उसको क्या पता। अच्छा कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दे। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ ना
कि मम्मी, मैं और पापा तीनों जने मिलकर गपशप मार रहे थे इधर पे, और तब तक मेरे स्वामी जी इधर पे किचन में घुस के पता नहीं कब घुसे, कब क्या किया पता ही नहीं चला, और तड़का मार दिया इन्होंने भाई तड़का मार साहब। दिया गाइस। तो खाने में 12 बज गया, लगभग 1 मिनट बचा हुआ है। हाँ, 12 बजे तक रेडी मिलना चाहिए ना खाना। तो 12 बजे से मुझे भी पहले भूख लग गई है और उनको भी लग गई होगी। भाई साहब इतनी, मतलब हम लोग ऐसे काम करते हैं ना कि मिलजुल के सारा काम करते हैं। सुबह मम्मी घास को गई तो पापा ने और काम करा, जानवरों को नहलाया धुलाया, फिर वहां से आई तो मैंने नहाया धोया, उसके बाद खाना रख दिया, और जल्दी से इनको लगा कि तड़का लगाने में शायद थोड़ा सा लेट हो गई है। इनकी बिन्नी जो है उधर गपशप मार रही है पापा मम्मी के साथ। हाँ, निन्नी आगे उन्होंने बिन्नी सोफा में बैठ सोफा में पड़ा करके हो गया था इनको। और पापा को भी अब पता ही है आप लोगों को कि दिन के 12 बजे पापा को खाना चाहिए होता है, टाइम टू टाइम। भाई साहब टाइम की बहुत इज्जत करनी चाहिए। टाइम दोबारा, समय दोबारा नहीं मिलता। आँख तो खोलो। मम्मी समय दोबारा नहीं अपनी आँख मिलता। बंद टाइम टू टाइम अपना डिसिप्लिन से रहना, टाइम टू टाइम पालन करना, समय का पालन करना, ये चीज हमेशा जिंदगी में अब होना चाहिए। बहू का हमने यहाँ पर कप में लगाया था। अगर हमारा लड़का ऐसा नहीं होता, कुक बन गया हो, टाइम से उठना, टाइम से नाश्ता करना, टाइम से अपना थोड़ा काम जो है तुम्हारा वो करना, उसके बाद टाइम से अपना लंच करना, टाइम से आराम करना। तो तड़का वड़का लग गया है, और पापा भी अब शायद बात खाएंगे, और हम भी खा लेते हैं अब खाना वाना, फिर उसके बाद बच्चों को भी लाना होगा ना। अरे बाप रे, आ गए मेरे बच्चे। सोया था ये? तभी तो जाती हूँ, बोल मेरे लिए वहाँ वो खोल रखा है गेस्ट क्या? हाउस। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों से कुछ शेयर करने वाली थी, पुरानी हमारी जो एल्बम है ना मम्मी और पापा की। तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे और देखना चाहते होंगे कि मेरे जो सास ससुर हैं वो कैसे दिखते थे जब उनकी शादी हुई थी, जब वो छोटे छोटे थे, और शादी के बाद कैसे थे वो, और शादी से पहले कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें जानने के आपके दिल में भी इच्छा होती होगी। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम वीडियो को। और यहाँ पे मैं पहला फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, ये है मम्मी की बचपन की फ़ोटो। तो आप लोग देख सकते हो कि मम्मी ने इसमें एक चोटी बना रखी है। तो मम्मी ये कब की फ़ोटो है आपकी? 2 छोटी है वो, एक पीछे है एक आगे को है वो। अच्छा। ये बचपन की बहुत छोटी। तो बहुत क्यूट से थे, बिल्कुल हमारी महक की तरह। और यहाँ पे ना मैं सेकंड फोटो मम्मी की दिखा रही हूँ, और ये मम्मी की पता नहीं कब की है, मुझे भी पता नहीं है। तो मम्मी कब की है ये भी शादी के 1 साल बाद की। शादी के 1 साल बाद की है ये? हाँ। ओह माय गॉड, बिल्कुल 2 चोटी बना के हीरोइन लग रहे हैं, बिल्कुल सूट में टनाटन। पुराने जमाने वाली हीरोइन थी, खाली थोड़ी कहती हूँ मैं मम्मी से। और यहाँ पे देखो मम्मी की पूरी फैमिली है। और ये फोटो है मम्मी कब की है ये देहरादून की फोटो है। हाँ। ये बहुत बचपन की, छोटी थी मतलब। अच्छा। वहाँ की है। बहुत छोटे हैं इसमें मम्मी के मतलब जो तीनों भाई बहन है ना वो हैं, और इसमें नाना है नानी है, मेरे 2 भाई। 2 भाई। और अभी अब हमारे साथ हमारे बीच में है एक हैंडसम शख्स जिसे मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन शायद आप लोग पहचान जाओगे। गाइस पहचाना? आपको क्या लगता है कौन है ये? ये हीरो। ये हीरो आखिर कौन है मम्मी? ये मेरे हस्बैंड है। ओह माय गॉड, ये है हमारे पुराने धर्मेंद्र जैसे लग रहे हैं मुझे तो, रियल में धर्मेंद्र ही जैसे लग रहे हैं। देखो गाइस, पता नहीं अब इतना मुझे ज्ञान नहीं है पुराने हीरोज का, लेकिन मुझे हीरो टाइप के लग रहे हैं पापा तो हमारे। और ये हैं मेरे ससुर जी, पापा जी। अब दिखाते हैं हम आपको ये रंग रोटी जी। ये रंग रोटी, जिन दिनों शायद ये रानी खेत की, बिल्कुल ससुर जी हमारे जिन दिनों ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ। तो उस टाइम की फोटोज है ये। अब दिखाएंगे हम आपको। अगर ये भी देखने होंगे तो ये देख लेना अपनी को, कोई इनके साथ कौन है ये। अच्छा, और अब मैं दिखाती हूँ मम्मी के। आप बताओ कौन कब की फोटो होगी? चलो सोच के बताओ। शादी के 2-3 दिन की है। उन दिनों कैमरा नहीं होते थे, हाँ। वो खटी मचा के खिंचाई थी अच्छा, इंदर स्टूडियो में। स्टूडियो का नाम भी बता दिया, देखो भाई साहब। तो ये शादी के 2-3 दिन की फोटोज है, जिसमें मतलब दोनों जने बिल्कुल कोट पहन के और साड़ी पता है हाँ। इस फोटो का राज, ये मेरी मम्मी सास है।
इस फोटो का राज ये है, मैं तेरे पापा के साथ फोटो नहीं खिंचा रही थी, उसको मैंने जबरदस्ती बैठाया अपने पास। पापा चाहते थे हम दोनों की फोटो हो, लेकिन मैंने नहीं करने दिया है। अच्छा, शर्म लग रही थी मतलब मम्मी को, इतनी ज्यादा शर्म होती थी ना पहले। देखो मियाँ बीबी बोलते तक नहीं थे, अब आजकल देखो दूर भाग कहते हैं, थोड़ा कम कम चिपको। तो अब देखो अब आ गए हैं इधर पे मम्मी फिर से। मम्मी शायद अपने फ्रेंडों के साथ हैं। हाँ, ये दो फ्रेंड कौन है मम्मी? ये मेरी बम्बई दीदी है, दिखा बीच में। हाँ। और ये मेरी मैं हूँ, हाँ। और ये मेरी भांजी लगती है मेरी फ्रेंड, एक जैसे हैं हम दोनों। मम्मी के 3 फ्रेंड हैं, ये बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट ये बीच में। अच्छा, तो अब दिखाते हैं मम्मी के, शायद पता नहीं कब की फोटो है, लेकिन मम्मी से पूछेंगे अब। तो आप लोग देख लो मम्मी, ये कब की फोटो है? ये मेरा कौन है इसमें? ये है ममता। ये ममता को होने के बाद 1-2 अच्छा, साल। तो ये है बड़ी दीदी हमारी, सबसे बड़ी वाली दीदी। और अब पता नहीं पापा नाखून पाले। कौन है ये गाइस। तो ये कौन है मम्मी? ये पतिदेव है मेरे, अच्छा, और ये उनके दोस्त हैं। ये देखो ये देखो, आर्मी में थे जब पापा, हाँ। तब की फोटोज हैं ये। और अब आ गए हैं हमारे पुराने जमाने के हीरो हीरोइन, और साथ में अपने 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ये को लेके ग्वालियर आए की हैं। फोटो है मेरी, हाँ? ग्वालियर में खिंचाई थी हमने ये फोटो। अच्छा, तब उस ये टाइम पे। दो ही लड़कियां थी मेरी, बड़ी वाली और उसके दूसरे में। अच्छा, मतलब मेरे जो स्वामी जी हैं वो तब वो तो नहीं उसका हुए थे। पता ही नहीं था, अच्छा, तब पता नहीं था ना उस होगा या टाइम नहीं की होगा कोई भरोसा नहीं। फोटो। और अब ये पता नहीं कब की फोटो है। इसमें मेरा भाई है, हाँ? और ये मेरी बड़ी लड़की, ये मैं अच्छा, ये हाँ। बड़े वाले मामा है या? बड़े वाला। अच्छा, ये बड़े वाले मामा है हमारे, मेरे 2 मामा है ना, हाँ। जो मम्मी ससुर कहते हैं वो मेरे 2 हैं। तो ये बड़े वाले मामा हैं, और ये मम्मी, ये बड़ी वाली दीदी हैं, और ये मम्मी है। और अब आ गई है मेरे को लग रहा है कि ये पूरी फैमिली है शायद। हाँ? हाँ। तो देखो गाइस, ये है पूरी फैमिली। गोद में ये है। इसमें मेरे स्वामी जी भी हैं, अगर पहचान सकते हो तो पहचान लो, आपको अगर दिख रहे हैं तो स्वामी जी मेरे। और अब आ गए हैं यहाँ पे, अगर फिर देख से- रहे हो तो इसको देख लेना, खटीमा के हमारे प्रेमचंद जी, और ये हैं, तुम्हारे पापा के मतलब दोस्त, ससुर जी। फ्रेंड। ससुर जी और मेरे हाँ। पापा के बेस्ट फ्रेंड ससुर जी के। ये खटीमा 3 भुजिया नंबर 3 में रहते। तो अब आ गए हैं फिर से हमारे हीरो हीरोइन, मेरे सास ससुर मम्मी पापा, और साथ में मम्मी देख लो कौन है, साथ में यही है मेरे स्वामी जी। देखो मेरे प्राणनाथ स्वामी जी को, यही कितने है। क्यूट थे जब बचपन में थे, अरे बड़ा भोला भाला था ये। बहुत सीधे थे। बहुत हाँ, ऐसे सीधा। सीधे, कितने सीधे हैं मेरे सेम है, स्वामी मैं जी। हुआ। अब तो बहुत तेज हो गए हैं आजकल। पहले मैं थी भला ऐसी सीधी, तो अब आपकी फोटो में दिखाऊंगी ना अब आपको, दोनों में बड़ी लड़की आप पहचान लो। अब इन तीनों में से आप बताओ कि मम्मी कौन है, और मेरी 2 मतलब मेरी 2 दीदियां भी हैं, नंदे सास मतलब मेरी। तो इनमें से मतलब मम्मी कौन है और नंदे सास कौन है, कोई अंतर लग रहा है आपको? कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि तीनों बहनें खड़ी हैं जैसे, तो सामने बीच में ऐसा नहीं लग रहा है कि मम्मी है इसमें, लेकिन है मम्मी, देख लो। एक बार तो हम तीनों ऐसे हो गए थे, बराबर के जैसे हो गए थे। ये, देख ले, सेम सेम दिख रहे हो, सेम सेम। तो अब दिखाते हैं हम आपको, इसको पहचानो। तो ये शायद ये मेरी बड़ी लड़की की शादी के टाइम की है। अच्छा, ज्यादा समय थोड़ी हुआ, मतलब तो इसमें ये बड़ी दीदी के शादी के टाइम की फोटो है। और अब ये फोटो मम्मी कब की है? ये कालिका मंदिर की है, तो ये देखो, ये है गंगोली हाट। गंगोली हाट की, हाट कालिका की फोटो है। ये मम्मी कब की होगी वैसे, कौन से सन की होगी? ये जब पापा पेंशन आए थे, अभी तो अच्छा। 22 मतलब 20 साल पहले। पेंशन आने पर पूजा वूजा दी होगी ना वहाँ, 20 साल पहले। तो तब की है ये। और ये देखो, अब देखो भाई साहब, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये जाने वाले हैं कहीं पे बंदूक पकड़ के। ये वहाँ की है, इनकी। कहाँ की है ये? कश्मीर की, वो कश्मीर में जंग लड़ने गए थे ना जब मेरे ससुर जी, तब की है ये। वहाँ की है। बंदूक साफ कर रहे थे थोड़ा सा उस टाइम पे। तो गाइस, ये तो थी मम्मी और पापा की कुछ पुरानी फोटोज, और आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ना सास ससुर मेरे मम्मी पापा रोज वीडियो देखते हैं और रोज कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों की, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मम्मी। जी, बताना।
बताना। मम्मी देखो घास इकट्ठा भी करने लग गए हैं। तो घास इकट्ठा करने के बाद ना फिर थोड़ी देर बाद घास को दला जाएगा, क्योंकि जब गीला घास होता है ना, वो घास थोड़ा सा जानवर क्या है कम खाते हैं, उसमें क्या है कि थोड़ी सी बदबू जैसी आ जाती है, सड़ जैसा जाता है, इसी वजह से घास को सुखाना पड़ता है अच्छे से बढ़िया तरीके से। और इसके साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।